वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और तमाम तर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना अक्सर बच्चे देखते हैं। आपसी बातचीत में भी बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटीज की चर्चा करते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वर्ल्ड क्लास कैंपस में पढ़ने का ये सपना अब ऐतिहासिक नगरी नालंदा में पूरा किया जा सकता है। जी हाँ, नालंदा में बनकर तैयार हुए नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस की तस्वीरें देखकर अब हर कोई हैरत में है। नालंदा यूनिवर्सिटी का भवन इतना शानदार बनाया गया है जिसे देखकर कोई भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम भूल जाए। और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर नालंदा यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन किया जा सकता है। बता दें कि 1199 में नालंदा यूनिवर्सिटी में बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने तक लाइब्रेरी आग में धधकती रही। दुनिया की सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने पुराने वैभव और इतिहास को समेटे नए रंग रूप में तैयार हो चुकी है। एक समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम पूरे विश्व में रहा। बता दें कि बिहार के राजगीर में 456 एकड़ में फैला यूनिवर्सिटी का कैंपस इतिहास और आधुनिक निर्माण कला का अनूठा संगम है। सीढ़ियों और भवन की बनावट अतीत की यादें ताजा करती है। तो दुनिया की इस पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। बख्तियार खिलजी ने 1199 में इस यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2007 की ईस्ट एशिया समिट में नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवल का विचार 16 देशों के साथ शेयर किया था। इसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से विकसित करने पर एक सहमति बनी। 800 साल तक ज्ञान के प्रमुख केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय का नया स्वरूप वास्तव में 2014 में सामने आया। सितंबर 2014 में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत हो गई। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयास का ही असर है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के निर्माण में जापान, सिंगापुर ने अपनी ओर से मदद की। इसकी स्थापना पर 16 देशों की सहमति बनी। 2007 में फिलीपींस में ईस्ट एशिया समिट में डॉक्टर कलाम की सोच 16 देशों के बीच सार्वजनिक हुए थे। इसमें रिवाइवल ऑफ नालंदा पर बहस हुई थी। 2010 में संसद में एक एक्ट पास हुआ, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था और 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी और 25 नवंबर को यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में फिर से आ गया। अब इस नई यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्कूल होंगे उसके बारे में आपको बता दें तो यहाँ पर 7 स्कूल होंगे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। इतिहास में तो ये बात सब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ दुनिया भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। सन 1193 में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आगजनी करी थी और पूरी तरह से इसको नष्ट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। तब से ये विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में तब्दील है। नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को दोबारा से स्थापित करने के लिए बिहार की मौजूदा सरकार ने इसी पावन धरती पर नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 456 एकड़ में तैयार किया गया है। यहाँ इतिहास और आधुनिक निर्माण दोनों का अनूठा आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां और भवन जहाँ जो उसके बनावट है वो पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की यादें ताजा करती है, तो वहीं इसके गेट वगैरह नई आधुनिक चीजों को दिखाते हैं। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी के भवन को मौसम के अनुकूल बनाया गया है, यानी यहाँ गर्मी में ठंडक होगी और ठंड में गर्मी का एहसास होगा। जलकुंडों या कहें कि छोटे सरोवरों से घिरे इस एम्प्टी थिएटर को देखना अपने आप में अद्भुत है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ बिल्कुल साफ नीला पानी पसरा हुआ दिखाई देगा, यानी नालंदा अब पुराने वैभव के साथ लौटेगा। सिर्फ बिहार का ही नहीं, भारत का नाम भी होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।